हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू आवर चैनल पीपी एक्सप्लोर। तो अभी हम दिन शुरू करते हैं एवे फॉल्स से। एवे फॉल्स जाने के दोनों साइड में ही आपको कॉफ़ी प्लांटेशन देखने को मिलेंगे। जब यहाँ पे गए थे तो ये ब्रिज टूटा हुआ था। हमने कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड करके निकल गए हमारे होटल की तरफ। बीच में हम लोग खाने के लिए रुक गए और उसके बाद निकल गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। Hi friends, this is Pankaj Mahapatra and I'm at Spice Garden. You can see over here. This Spice Garden give us a tour to coffee plantation site. Plus, there are varieties of spices and all those things, which their guide will tell us and inform us about the plantation sites and all those things. Plus, they are offering coffee, for a complimentary coffee and to test homemade wines. So this place is around 2.5 to 3 kilometer from the main town of Madikeri. So you can visit here in any time during monsoon or in the summer. We are here in the month of April. So stay tuned. Thank you. What's your name? Lokesh. Lokesh. So Lokesh is our guide who will help us Hi. understand how the plantation works. Okay. Let's start our tour. तो ऊपर देखिए सर, फल दिख रहा है ना सर? हाँ. वो तो पोमेलो फ्रूट बोलते हैं हिंदी में। Okay. सर इंग्लिश में पोमेलो फ्रूट और हिंदी में चक्कोत्र बोलते हैं, पता है? हाँ, I think बेल फल का जैसा रहता है। हाँ. बेल फल का जैसा विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट। इसका जूस पीता है, डिहाइड्रेटेड ब्लड प्रेशर, किडनी स्टोन, जॉन्डिस एंड कैंसर के लिए बहुत लाभ देता है। ठीक है सर? अच्छा. अंदर व्हाइट रहता है और एक रहता है रेड इन कलर। आई थिंक अंदर रेड कलर आता है ना, वो ऑरेंज की टाइप का दिखता है अंदर भी। ऑरेंज टाइप नहीं है, ऑरेंज टाइप नहीं रहता है। ये कीड़ा लग गया हुआ है मैंगो में, तो अच्छा नहीं है क्वालिटी, क्योंकि बारिश नहीं हुआ साल ड्यू टू ला नीनो इफेक्ट। ये देखिए सर, एवोकाडो, बटर फ्रूट। और दिस वन यू कैन सी, दिस वन एवोकाडो ट्री। आई थिंक देयर आर few you can see or not, I don't know, but this thing there are 2 avocados over there and this क्रीपर होता है वनीला का क्रीपर। सो वनीला सर कैसे करता है, मैनुअली पॉलिनेशन करना पड़ता है। बाद में एक पॉट्स आता है, पॉट्स अंदर सीड रहता है, सीड निकालते हैं, एसेंशियल बनाते हैं इसमें। सो वनीला इसमें ज्यादा चलते हैं और कॉस्मेटिक्स एंड द बेकिंग प्रोडक्ट्स में। ये बेसिकली क्या वनीला एसेंस बनता है उससे? वो जो आइसक्रीम में भी डालते हैं वही की है? अच्छा। तो सैफरन का बाद में से ये पॉपुलर होता है। हाँ। पता है सर आपको? अच्छा, ये कैसे बनता है वनीला ऐसे? मतलब वनीला से एक क्रीपर रहता है, क्रीपर रहता है, बाद में इसे तोड़ना है एक पेड़ का बीच में। अच्छा। बाद में कैसे होता है, एक पॉलिनेशन करना पड़ता है, मेल एंड फीमेल पॉलिनेशन का आपको मतलब हेल्प करते हैं? मैनुअली बनता है। अच्छा। बाद में पॉट्स आते हैं, पॉट्स बोले तो वाइन के जैसे दिखते हैं ना सर, मतलब मटर के जैसा रहता है। तो वो तो ब्लैक। तो पॉलिनेशन करना होगा तो ईच मतलब सीड, मतलब वो जो है ना, वो क्या है, पत्ता है या क्या है वो? पत्ता है। उसका सीड कहाँ है? सीड पॉट्स आता है सर। अच्छा। कैसे रहता है, पपाई के जैसा बड़ा हो जाता है। अच्छा, ये साइज येलो कलर, रेड कलर एंड द ब्राउन कलर हो जाता है। तो अंदर तो कस्टर्ड फ्रूट का जैसा रहता है, रामफल सीताफल का है ना सर, अपन ऐसा रहता है, खा भी सकता है। बाद में सब बीज निकालते हैं, बीज निकालने के बाद फर्मेंटेशन करते हैं, ड्राई करते हैं, बाद में चॉकलेट में जाता है सर। डार्क चॉकलेट 80%, 70%, 100% एंड एज वेल एज द कोको पाउडर। इसका बीज में एक बटर निकालते हैं, वो तो कोको बटर होता है। अच्छा, ओके। पेपर क्रीपर अभी तो अन सीजन रहते हैं। देखिए पेपर हो रहा है, देखिए पूरा नहीं है, सो अन सीजन है। ब्लैक पेपर काइंड ऑफ। तो देखिए सो ग्रीन कलर रहता है, ग्रीन कलर को बाद में ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद काली मिर्च हो जाता है। देखिए, और राइपन भी रहते हैं इसमें, राइपन को सेग्रीगेट करते हैं, पानी में डिप करते हैं, ऐसा बॉईल करते हैं, ऊपर का छिलका निकालता है, व्हाइट हो जाता है। ये देखिए इलायची। तो इलायची कैसा होता है, ऊपर नहीं चढ़ता है, नीचे मिट्टी के अंदर नहीं घुस जाता है, ऐसा सिर्फ ऐसा रूट में होता है। देखिए रूट में एक 8 mm, 7 mm, 6 mm ऐसा रहता है। अच्छा, फूल में निकलेगा बर्ड टाइप का। होने के बाद बीज आता है, लाइक सीड। वो ऐसे दैट इज द palm tree।
which is palm tree. We produce toddies from that. You know toddy? Yeah. Yeah, so toddies from that. Some and kind it's of drink. Yeah, it's a country liquor, and as well as the palm jaggery and the palm sugar. Oh, okay. And the like palm So that is not from here. Okay, That is that's a different variety. I think. Or else Google Doop. Oh yeah, got it. This is kind of Doop, okay? Uh-huh. And Doop it makes the walls itself only. Juna, Okay? Juna. Juna, exactly. Juna. And what happens? We take the bark out of it. When you take the bark out of it, it releases the gum type of like, and it goes to the like a solid type of thing. This solid we have to scrap that. Then we take it into our shop. This is the original quality. It look like black in that color. area. No, that is ant nest. Okay. Okay, this back, if we have taken it out, it will bleed a little bit of something like gummy-like substance. That we call. I mean, that will be used in the puja and all those things. In regular market, also it is called jhuna kind of substance, which will be used as dhupa and all those things. For will give a different scent and a different use in the fragrance. Acha, Anjeer. This is Anjeer tree, like Anjeer happens in the trees only, like it releases the branches kind of thing, like in this. It again looks like a bud kind of. So in Anjeer directly it comes a fruit, and the flower inside will be the upper layer you get covered by fruit itself. Okay. And Anjeer goes on the just a root only, not in the branches. Okay, it the will top not side. grow in the branch. No. Be in the root. It be in the root itself. So giving the fruits or bearing fruits or no? Yeah, so, like once in a year, once in a year you get it. Is there a particular season? But this is a season. This is a season. Like April, May, June, July month. Okay. In June month, you get a ripen thing. Okay, it get ripened. Ripen thing, like turn into red color. Due to the end of what I can say summer. Summer, yeah. Tell me, how much somebody or the farmer used to harvest from a single peak. Anjeer plant in a year. Like they In can kilos, plant. right? They can plant a small plant. It becomes a broader like this. You need this. You have to wait till 15 to 18 years to come out. Oh, really? Yes. So usually in a year, like how much, like in kilos? Kilos like it's 100 kilo per plant per kind plant, of yeah. can be harvested. Yes. Now so for the coffee session, coffee. How the yes sir. Can you hold? Okay. So you know about coffee, how to the coffee come to India. So before there was no coffee in India. The Baba Budan Sufi said there is no coffee in India. His name is Mr. Baba Budan. He got the coffee seed to India. Where India? In Chikmagalur. And from the Arab country, Yemen. He got 7 seeds of the coffee beans. He smuggled the coffee from there itself in a beard. Okay. He got to Chikmagalur and he dropped over there. After that, what happens? He's a goat eater. Okay, goat eater. And after the coffee comes like this. Now you can see here, the coffee grow like this. Then it blooms the flower like this. Then it becomes ripen thing. After ripen thing, in the January month, we have to pluck in. Okay, everything is come out like that particular day. And what happens? That goat gone there and they eaten that particular fruit. After eating that particular fruit, what they got? They got actiness and hyper stimulating their in body. Okay, and he thought there's something in it. He also started eating that particular coffee. And in 1670, he started a coffee from there itself. Chikmagalur. That is the standard coffee, Arabica coffee. You can just look around over there in the back side of what I've said. This is Arabica coffee. Yeah, this is Arabica coffee. It looks a little bit different. And this is little bit different because the leaves are smaller size. Smaller size. The Arabica coffee is a high altitude rich coffee, rich in taste, good in aroma. But less acidic level and less caffeine content in that particular coffee. And after that, there are grades inside: A grade, AA, AAA, and the puberties. And it goes under our instant coffee as well, right? Okay. After that, you can see this tray. This is a Robusta. The Robusta look like this. A little bit broader. Yeah, this is broader leaves, and this is a low altitude coffee itself. Low altitude coffee
the more stronger, the content of acidic Caffeine. and caffeine is more in that, and it goes under our filter coffee as well. The Arabicas look like oval in shape, right? Okay. And Robusta look like round in shape. Oh yeah. I think because of that, like the taste also a little bit different. No, I guess. different. It's all different. And in a Robusta, there are no grades. In Arabica, grades will be there. Okay, and that is Robusta is a stronger coffee more than Arabica. And one more coffee is that is a Kave. Arabica coffee means it's from the Arab. Arab countries. So I told you about that. You got the coffee from there, from the Arab only, country. But I'm shocked. Like Arab is a hot country, right? Why they need Arab coffee? in the sense in Amman. Okay. Amman. In Amman, from Amman you got the coffee. There is already it was there coffee growing places, right? After that there is one more coffee called Kaveri coffee. The Kaveri is nothing but in between those two mixture coffee. It's a hybrid coffee. It's a hybrid. Hybrid coffee. So Kaveri means we as a named as like that because we worship the river Kaveri. That is from Coorg itself. It grows a smaller plant. I'll show you later. And then it is similar like that because Robusta and Arabica, what the size will be there, same like that only. But it's a mild coffee. And two more expensive coffee in the world. I think you heard about that. Civet coffee, Kopi Luwak. No. Civet coffee, Kopi Luwak. That is the second most expensive coffee because there are two. Forest cat will be there. That is civet cats. Okay. Oh yeah, I think I know. It is because we have consumed it. Right. The body something. Exactly. In Indonesia, Bali, China, what they do, they cage the civet cats. Okay, they cage the civet cats and they possibly feed the coffee fruit to them. Coffee beans, yeah. What happened? It digests the outer layer, the outer part of the coffee, the fruit. They just feed the entire the raw coffee. Raw coffee. Without, right. And the outer layer, which is a fruit pulp, is there. It digests in the stomach, and the seed will be there, unable to digest in stomach. It comes out like a excreta. From the excreta of that particular civet cats, we make a coffee. We produce a coffee. That is a Kopi Luwak. We call that. That is a old expensive of 45,000 to 50,000 rupees per kg. Yeah. Why it is expensive? Some of those medicine values in that particular the stomach. And some of the liquid format, like a kind of liquid type of thing, that is a medicine values. When the coffee comes up from the enzymes, it touches to the liquid, it comes out like a hoop, and it add up more medicines value to the coffee, and scientifically proved for the health benefit. Whatever the human bodies, what are the 5 parts are there, that is good for that health. Okay, then this is the second most expensive coffee. First is in Thailand region, they used to feed the coffee fruit to elephants. Same again, it's like a poop, like excreta from the elephant poop. That is called a black ivory coffee. That is approximately 1 lakh rupees per kg. So because this is all lab tested and scientifically proved for the health benefit. Right, sir? This is all about coffee stories. Okay, just tell me, something about how do you remove the outer layer of the coffee beans? Usually, we have seen that coffee beans, looks like not exactly coffee seed. Has something outer layer like reddish in color or something yellowish in color. So how that has been removed or processed? Yes, sir. In January month and February month, there is a plucking season for the coffees. Okay, and we plug the coffee as well. Like we plug the coffee and we dry in the sunlight for the 3 and 4 weeks. And after drying, it becomes a black in color. There are hulling process. Hulling in the sense. You use some machines to remove. Exactly. The hulling process we call that is a main process for the hulling. In the sense, we remove the outer layer. When you remove the outer layer of the shell, you get the seed. So before removing the outer layer, is there any other process you need to follow? Like you have to dry it up, something like that? That's what you have to dry in the sunlight for 3 weeks. 3 weeks. 3 weeks, and after it becomes a dried one, it becomes a black in color. After the black in color, yes, that is outer layer. How you remove? So we have to tell hulling process. That is a hulling process. We remove outer layer. It becomes a seed inside. That seed goes to the roasting patterns, like a medium roast, light roast, and the dark roast as well. Based on so 150 category will be. You have to roast till 1 hour, like light roast and medium roast and dark roast as well. There's the process for the coffee. Will it give the hardness to the taste to that coffee bean thereafter? I mean, it only depends on the heat. Only depends on the heat. Only depends on the heat, and the coffee gives a taste different Flavor, blends.
different blends will be there. No, that is you get a different notes in that. Because of the proportion of Because of each, the proportions light roast, dark roast, and medium roast. That is about the processing. Setu, the mulberry in the sense that this is a fruit like this. Okay. Okay, it look like a caterpillar. Uh-huh. And in that, what we produce, we make the wines as well. Okay. Wines and what the silk, the insect, what they do, it consumes the leaves of that, Okay. and it releases the threads out of it. Silk. I Yeah, mean, what do you silk, call it? the silk insect will be there. No, Uh-huh. it eats the Just leaves. Yeah. This is guava. Regular guava, Yeah, all-time guava. favorite. Yeah. So this hybridization made in the lab and Not made in the lab. muted it to form a different variety of coffee. So you have to take this one seed off from the Robusta, then the one seed off from the Okay. Arabica, and dig in the soil. So, okay. And it comes out like a one plant regularly like this. That is a But- hybrid coffee. Two seeds should germinate two different plants, right? How come it germinates one plant? This, in one fruit, you get one seed from that. But normally, one fruit, two splitter will be there. Okay. For the hybriding, You just we take a one seed. split Yeah. from the one variety and the other split from the other variety. Yes. We dig in the Dig in soil. Then we put some of It's a fertilizer. natural, very good and natural way of, generating a different not different species though, different variety. Different variety. Hybridization. ठीक है, आपका प्लांटेशन सभी हुआ ना, जो अभी फ्लावर्स वो सभी अभी फ्लावर का सीजन है, वाइट कलर का फ्लावर, वो फ्लावर क्या बोले तो प्लांट से ड्राई होने के बाद वो रेडिश हो जाता है, तो ग्रीनिश रेडिश कलर के लिए कन्वर्ट हो जाता है। रेडिश कलर होने के बाद पिक करके सनड्राई करता है 25 डेज to 30 डेज। वो 30 डेज सनड्राई होने के बाद कॉफी कचेरी ऐसा वाला दिखने के लिए मिलता है। इसको सेकेंड स्टेज ऑफ कॉफी करके बोलते हैं। एंड इसका आउटर शेल को रिमूव करने के लिए हमारा फैक्ट्री में देता है, पल्पिंग मशीन बोल की एक मशीन होता है, उसका मदद से इसका आउटर शेल को रिमूव करते हैं। जो आउटर शेल रिमूव होने के बाद अलग अलग प्लांट से अलग अलग बीन्स निकलता है। लाइक आपको नीचे प्लांटेशन गए तो 4 टाइप्स ऑफ कॉफी का बारे में बताया ना, उसमें आपको 3 टाइप्स ऑफ कॉफी प्लांट से मिलने वाला था। एंड इसका आउटर शेल भी हम वेस्ट नहीं करते हैं, कॉफी का वाइन बनाने के लिए इसका आउटर शेल को यूज करते हैं। ओके, एंड आप नीचे कॉम्प्लीमेंट्री कॉफी है ना, उसका कप देखो ब्राउनिश था ना, इसमें से बनाता है कॉफी का शेल, आउटर शेल्स। ओके, एंड अरेबिका जो होता है आपको इंस्टेंट कॉफी में यूज करते हैं, लाइक ब्रू, नेस्कैफे, लिविस्टा, सनराइज से भी रहता है ना, उसमें से भी यूज करने वाला कॉफी आपको अरेबिका होता है। जो रोबस्टा होता है आपको फिल्टर कॉफी बनाने के लिए, ब्लैक कॉफी बनाने के लिए एंड मेडिसिनल पर्पस के लिए, लाइक डायबिटिक्स पेशेंट्स के लिए, वेट लॉस के लिए, डाइट्स पेशेंट्स रहता है ना, इसके लिए सभी रोबस्टा कॉफी बीन को यूज करता है। कावेरी जो होता है आपको हाइब्रिड कॉफी करके बोलते हैं, जब कुछ चाहते हैं इंस्टेंट भी बना सकते हैं, फिल्टर चाहे तो फिल्टर भी बना सकते हैं, ऐसा वाला कॉफी कावेरी कॉफी करके बोलता है। एंड ये मीडियम रोस्ट होता है कॉफी में यूज करता है डबल रोस्ट, डार्क रोस्ट, चारकोल के जैसे होता है ना, ऐसे हुआ तो हम यूज करते हैं कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए, लाइक कॉफी स्क्रब, चॉकलेट्स, परफ्यूम का एसेंस सब बनाने के लिए कावेरी कॉफी बीन को यूज करता है। So this Kaveri coffee is a hybrid of Arabic and इस Robusta. दोनों को मिला के हाइब्रिड हो गया सर कावेरी। एंड आपको अभी सुन के रहना, जो अभी नॉर्मल मार्केट में ग्रीन कॉफी पाउडर से भी मिलता है, हाँ। वो कौन सा बोले तो रोबस्टा होता है सर। अच्छा। ओके, इसे पाउडर क्या बोले तो आपको वेट लॉस के लिए, डायबिटिक्स पेशेंट्स के लिए, डाइट्स पेशेंट्स के लिए यूज करता है। कैसे यूज करने के, इसका आपको पाउडर मिले तो 1 टाइम यूज है, जो बीन्स लिया तो 5 to 6 टाइम्स यूज कर सकते हैं। जो इसका 5 to 6 बीन्स नाइट वाटर में डिप कर रखना है, मॉर्निंग उठकर बीन्स एंड पानी को पीना है। मॉर्निंग उठकर बीन्स और पानी को बॉईल करो, बॉईल करने के बाद बीन्स को उठा के साइड में रख के और पानी को पियो। वेट लॉस के लिए, डायबिटिक्स पेशेंट्स के लिए, डाइट्स पेशेंट्स के लिए सब यूज करते हैं। एक बार यूज करने के बाद फेंकने का नहीं है, रीयूज कर सकते हैं 5 to 6 सेम बीन को 5 to 6 टाइम्स रीयूज कर सकते हैं। रीयूज होने के बाद रोस्ट करके पाउडर फॉर्म करके कॉफी भी बना सकते हैं, वेस्टेज नहीं होता है। जब भी देखो कॉफी का पाउडर शेल से आपको कॉफी बना, वो वेस्टेज नहीं होता है, यूजेबल होता है। ओके, एंड ए ग्रीन कॉफी बीन्स को, ये अनरोस्टेड सीड्स है, इसको क्या करते हैं इस मशीन में 5 किलो डालता है। 5 किलो डालने के बाद 150 हीट टेम्परेचर में 45 मिनट से 1 आवर तक रोस्टिंग करता है। जो इसका 1 आवर का रोस्टिंग होने के बाद रोस्टेड कॉफी बीन्स ऐसा वाला देखने के लिए मिलता है। चाहे तो काके देखो, आपका डाइजेशन के लिए, स्लीपिंग कंट्रोलिंग के लिए सब यूज कर सकते हैं। डाल के पाउडर फॉर्म करता है। जो पाउडर फॉर्म होने के बाद कॉफी का जो 100% हार्मोन स्मेल रहता है, इसमें देखने के लिए मिलता है। स्मेल कीजिए एंड पास कीजिए। इसी मशीन में आपको इंस्टेंट भी बना सकते हैं, फिल्टर भी बना सकते हैं। जो
इधर है ना एक स्क्रू रहता है, इसको कितना टाइट करते हो उतना आपको फाइन पाउडर इंस्टेंट कॉफी में यूज करता है, जो कितना लूज करते हो उतना आपका ग्रैनुल्स मोटा साइज आता है, जो फिल्टर कॉफी के लिए यूज करते हैं। Filter coffee and the other coffee you said. इंस्टेंट कॉफी इस मिल्क में डिसॉल्व हो जाते हैं सर। अच्छा। रोबस्टा इस फिल्टर कॉफी है ना, वो मिल्क में डालने से डिसॉल्व नहीं होता है। एंड अरेबिका इज नेचुरली स्वीटनेस रहता है, रोबस्टा आपको कड़वापन ज्यादा रहता है। जो आप क्या पीते हैं करके मेरे कहने पूछना है, उतना बिटर रहता है। अच्छा। स्ट्रॉन्ग हाई कैफेनेटेड आपको रोबस्टा आता है फिल्टर कॉफी में। इंस्टेंट कॉफी में आपको पी बेरी कॉफी आता है। जब ना स्टारबक्स डेविड ऑफ कैटेगरीज यूज करते हैं ना, वही वो पी बेरी कॉफी बीन को यूज करता है। ओके, जब नॉर्मल यूज करते हैं ना, ब्रू नेस्कैफे में से भी देखिए ऐसा वाला स्मेल नहीं आता है, क्योंकि उसमें चिकोरी को इंक्लूड करता है। चिकोरी क्या बोले तो एक पर्टिकुलर प्लांट होता है, उसको रूट को कट करके रोस्ट करके पाउडर फॉर्म करके कॉफी में ऐड करता है, क्योंकि आपका एडिक्शन करने के लिए, कैफीन कंटेंट कम करने के लिए, स्ट्रॉन्गनेस कम करने के लिए, इसके लिए सभी कॉफी में चिकोरी को इंक्लूड करता है। वो ज्यादातर मिलते हैं साउथ यूपी एंड गुजरात में। तो चिकोरी डाले तो आपको कैसा पता चलता है कि ब्रू नहीं तो नेस्कैफे पैकेट्स को ब्रांडेड यूज करते हैं ना, कौन से भी कॉफी बीन्स को, एक कॉफी पाउडर्स को एक 10 to 15 मिनट्स ओपन करके रखो। वो क्या बोलते हैं तो मॉइस्चर हो जाता है, नहीं तो हार्ड स्टिकी टाइप हो जाता है ना, क्योंकि वो चिकोरी डालने की वजह से होता है। प्योर कॉफी विदाउट विच 10 to 15 ईयर्स स्टोरेज कर सकता है, कुछ मॉइस्चर नहीं होते, हार्ड नहीं होते एंड एक्सपायर भी नहीं होते। ओके, एंड हर एक कॉफी होता है बिल्ली का पॉटी से मिलने वाला कॉफी। डेट्स बांगा डेट्स इला नीर Excreta kind of. कैट पूप वर्ल्ड सेकंड एक्सपेंसिव कॉफी करके बोलते हैं। नमड़ी बंदे बपी अच्छा। ओके, इधर दिसंबर जनवरी फरवरी में कॉफी का सीजन होता है। जो कॉफी का सीजन में इधर एक वाइल्ड कैट आके रेड कलर चेरी है ना, वो ग्रीनिश रेडिश होता है। वो रेडिश कलर चेरी को क्या करता है, पिक करके खाता है। उसको क्या पसंद होता है उसको ही खाता है। जो थोड़ा रेडिश ऐसा नहीं अच्छा पक्के रहता है ना, उसको खाता है। खाने के बाद इसका आउटर शेल को डाइजेशन करता है, लाइक रेडिश कलर चेरी को डाइजेशन, अच्छा रेडिश कलर को डाइजेशन करता है। इनसाइड में आपको ऐसा वाला बीन्स अरेबिका, रोबस्टा, कावेरी वैसा बीन्स को डाइजेशन नहीं कर पाता है। बाद में उसका पेट के अंदर एक एसिड का तार लिक्विड रहता है, उसको टच होके डीकैफेनेट होके पॉटी करके चला जाता है। जब हम कॉफी का पिकिंग करने के लिए जाते हैं ना, तब हमको प्लांट का नीचे ने रास्ते में ऐसा वाला पॉटी मिलता है। हम लेके आके 1 मंथ वाटर में डिप कर रखकर 4 to 5 टाइम्स वाटर वॉश करते हैं। वाटर वॉश होने के बाद सिविट कॉफी का क्लीन ऐसा वाला देखने के लिए मिलता है। Okay. सर 1 मिनट सर। Yeah, thank you. कॉफी प्रोसेस का हो गया आपको। आपका पीछे देखिए वाइन्स है, डिफरेंट वाइन भी टेस्ट सकते हैं। वो तो क्या होता है, वो मेड वाइन्स है पूरा, ठीक है सर। डिफरेंट वाइन देखिए, गूसबेरी है, पोमेग्रेनेट, चिली का वाइन है, फिग का वाइन है, और कैशू का है, जैकफ्रूट का है, बीटल लीफ का है, कुछ पाइनएप्पल है, सभी वाइन है। टेस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। टेस्ट करने से आपको Sure. anybody want some of the fruit in a water or in the drum, and after the 2-3 years what happens, it releases the fermentation, like Yes, wine, yes, it becomes yes. a wine. After fermentation it becomes a alcohol content that we made like this. Yeah, but This is how do completely you homemade. remove the alcohol content from We that? extract, we just extract all this, we squeeze that. After squeezing we get It's a extract. natural process. This alcohol is a natural Not a process. factory But how made. do you remove that alcohol from the homemade wines? Wine itself, it is converted into alcohol after fermentations. So this We not put anything into the particular wine. आप बोलते हो कि नॉन अल्कोहलिक कि मैंने के बाद निकालते हैं, वो नॉन अल्कोहल रहेगा। जब कभी भी आपका कुर्ग जाने का प्लान हो, यहाँ पे स्पाइसेस शॉप भी है और यहाँ पे प्योर हनी भी मिलता है और वेराइटी ऑफ चीज़ें मिलती है। यहाँ जाके एक्सपीरियंस करिएगा एंड मुझे कमेंट करिएगा। मुझे तो यहाँ का होममेड मसाला एंड होममेड चॉकलेट बहुत ही अच्छा लगा। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो आज का ब्लॉग हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। आपको हमारा चैनल और ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है हमारा ब्लॉग। पीपी ब्लॉग इसे ही हमारे देश की अलग अलग जगहों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। अब रहती हूँ, बाय।